इतनी देर में पूरा मौसम बेकार हो जाता है, तुम्हारे कब बुद्धि आएगी? इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा गोलियां नहीं दी जाती हैं। अरे वो डाकू धर्मा तुझे गोली मार देगा, मुझे मुठभेड़ में दिखाना पड़ेगा। साला गधा। मेरी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया है। बहने जी सुनिए मेरी पुकार, यो नदी फूल बचे को तो मदद अब कीजिए, पीछे मेरे पुल तले मुझे बचा जब लीजिए। बहन बहुत लाचार जो नदी फूलूंगा जब करोना दिल अपना निराश करूंगी पूरी तेरी आस। क्यों पुलिस पीछे पड़ी सच्ची बतलाइए, दिल में धीरज रखिए भाई नहीं घबराइए। भाई मुझ पर करो विश्वास करूंगी पूरी तेरी आस। भाई जी हमारा नाम डाकू धर्मा है। आज काली माँ के मंदिर में विशाल भंडारे का कर रहा था। अचानक भिखारी के भेष में पुलिस वहां पहुंची और मुझे काली माँ के मंदिर को छोड़ के भागना पड़ा। मेरी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दिया है। आप चाहते हो डाकू धर्मा बच सकता है, वरना डाकू धर्मा गिरफ्तार हो जाएगा। भैया आप चिंता मत करें, अगर ऐसी बात है ना, वो जो भैया झाड़ी है ना, जाके वहां छुप जाओ, मैं संभालती पुलिस वालों को। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे नेकर से तो परेशान हो गया हो मैं। उस साइड में औरत खड़ी, औरत औरत अंधे हो। देखो बहन जी, शाम के 6 बजने वाले हैं। आप अकेले खेतों में क्या कर रही हैं? साहब मैं अपने खेत में काम करने के लिए आती हूँ। ठीक है, तुमने इधर किसी को भाग करते देखा है? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ खाली आपको देख रही हूँ। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग झाटू बेधर्मा बात कर रहे हैं। डाकू धर्मा साला हकला कहीं का। देखो बहन जी, वो इधर ही भाग करके आया है। अगर उसे तुमने देखा ना तो उसके बारे में जानकारी हमें दो। नहीं साहब, हमने डाकू धर्मा साहब देखा नहीं। कोई बात नहीं, वैसे तो हर नागरिक का फर्ज है कि कानून को किसी न किसी तरीके से मदद करे, है कि नहीं? जी हाँ साहब। मैं चंदनपुर चौकी पर तैनात हूँ। अगर इस इलाके में डाकू धर्मा तुम्हें कहीं दिखाई देता है तो मेहरबानी करके ये सूचना हमें चौकी पर जोड़ देना। हाँ, जैसा तुम झाटू बेधर्मा दे तुरंत चूसना दिहो। क्या देगी? चू चू
उसे सूचना कहते हैं। हाँ वह चू 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 देहात की औरत है, पढ़ी लिखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तुम्हारी मुंह झुकाड़ के तुम्हारे हाथ में धर देगी, समझ रहे हो ना? हाँ साहब, डाका का जब कभी डाकू धर्म को देखूंगी तो ये सूचना थाने में अवश्य बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहन जी, अगर हम इसकी बकवास में लगे रहे तो डाकू धर्म आज भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते। औरतों से नमस्ते दूर से कहता कि हाँ दूर से कहीं नमस्ते पर हुआ तक न पहुँचे। नमस्ते कोई पहुंचाने वाली चीज है जी साला का धाका का। ये अपने हथकड़ी आप उठाओ, हमारे साथ में चलो, मैं देखता हूँ डाकू धर्म हमारे हाथ कैसे बच के जाएगा, समझ गए ना? आज जीवन में पहली बार किसी ने डाकू धर्म पे सर किया है, लेकिन एक दिन इंसान ने बदला। डाकू धर्म अपने खोज चुका देगा। अपना मधु नाम है भैया। आप किस गाँव के रहने वाली है? चंदनपुर गांव को रहने वाली हूँ। याद रखूंगा, जिंदगी भरे नाम और गांव याद रखूंगा। वक्तानी पर एक दिन इंसान ने बदला। धर्म अपने खोज से चुका देगा, जी हाँ भैया। क्योंकि धर्म के मुख से निकली बाणी पत्थर की लकीर बन जाती है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। तुझे ढूंढ ढूंढ में पाँव की छाँव में, तेरे चाँद की मेरे माने, तो तू आया ना पाना, हो परदेस की नजर के गाँव में, और दीपा से जब तंगा नाचे भाव मेरे बिना, हो अपराधी न सची। भैरव कालिया, कौन हरामजादा, कौन है सुअर के बच्चे? 25 साल के बाद मेरे गिरोह की खबर बाहर गई। कौन है वो गद्दार जो मेरे साथ गद्दारी करने की जरूरत क्या रे? सरदार जी, सभी साथी चंबल में मौजूद थे, लेकिन हीरा सिंह नहीं था। उसी ने पुलिस की मुखबरी की है। डाकू हीरा, हाँ सरदार जी। वो सुअर का बच्चा आस्तीन का सांप बन गया। वो तनातन का मालूम है मेरे घर में गद्दार करने वाले की एक सजा है, और वही उठा बंदूक। आज तक दिल के जिम का आखिरी दिन होगा। और डाकू धर्म, डाकू धर्म जेल की सलाखम होता, चक्की पीता होगा चक्की साला। अभी इस चंबल का सरदार, इस चंबल का राजा अब आज से हीरा सिंह कहलाएगा। अब आराम करने जा रहे हैं, सुबह उठेंगे, सबसे पहले माता जी के मंदिर जाएंगे, जो कि खून का तिलक उनके माथे पे अपने हाथों के हम चढ़ाएंगे, फिर इस चंबल को बादशाह कहलाएंगे। हाँ गद्दार माफ करता गुस्ताखी, मैं किसी की नहीं, मखबारी करने का
तो तूने गद्दारी किया। क्यों रे सुअर के बच्चा, तूने गद्दारी किया। सरदार एक बार गलती हो, हमारी माफ कर दो, माफ कर दो। माफी ना का शब्द डायरी में कहीं लिखा नहीं रे। और तूने गद्दारी किया है और गद्दारी का अंजाम है किसी गड्ढे में, ताकि हर बच्चे में गद्दार न पैदा हो। आप फिर काली अमृता लाओ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। ये देखिए चंदनपुर गांव है और देसी शराब के ठेके पर भीमा शराबी बैठकर दारू पीता है। तभी उसका बेटा संजू आता है। क्या बातें होती है तो पेश है भीमा शराबी। शराब भी जिंदगी है, मैं शराब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वाह बेटे वाह, हमारा बेटा बहुत संस्कारी हो गया है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना बहुत कुछ सीख गया। क्यों बेटे? क्यों नहीं पिताजी? ये बताओ, इस वक्त हमारे पास किस लिए आया? पिताजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे फीस जमा करने के लिए 100 रुपए दीजिए पिताजी। अरे बेटे, जब शराब के लिए मुझे पैसे नहीं देते हैं, तुझे मैं फीस के रुपए कहाँ से ला के दूँ? देख, पढ़ाई की बात छोड़ और जो मैं कहूँ उस बात को ध्यान दे। बताइए पिताजी। बताता हूँ। पढ़ने को बेटा स्कूल जाओ, कहने का मतलब क्या पिताजी तुम्हारा? बेटे, इस पढ़ाई लिखाई में क्या है बेटे? क्या है? 15 साल जिंदगी बर्बाद करोगे। पढ़ाई में नौकरी नहीं मिलने वाली है। बहुत से हिंदुस्तान में लोग हैं जो डिग्रियां हासिल कर लिया, नौकरियां नहीं मिली। इसलिए पढ़ाई की बात छोड़ और जो मैं कहूँ उस बात को ध्यान दे। बताइए पिताजी। बताता हूँ। और पढ़ने से बेटा होती जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब है।
बेटे मेरी बात मानो, 100 ग्राम शराब पियो और जाओ कहीं काम धंधा करो। शाम तक हमें 150 रुपया की दो, ताकि मैं घर में बैठकर आराम से शराब पीऊं और तू भी बैठकर मेरे साथ शराब पी। 100 ग्राम शराब पी, जा कहीं काम धंधा कर ले। नहीं पिताजी, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्या करेगा? मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ पिताजी। आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल जाएगा मेरी बात को नहीं करेगा, देखता तो कैसे स्कूल जाता। बेटा है तो बेटा बन के रहो। आज के बाद मुझे नसीहत दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहीं काम धंधा कर, साथ हमें 10 रुपया जाओ। राजा बाबू बनेगा, पढ़ाई करेगा। मधु, लगता है मेरी मधु आंगन में है। भूख जोश लगी है, चलकर घर में खाना खाऊं तो चैन की नींद आए। आज बहुत हो गई आज। नाराज क्या होती है? हाँ। हाँ। आज के बाद शराब क्यों पीऊंगा? भूख को जो लगी खा लाओ, खाना खाओ। ठीक है, ला रहे हैं। जल्दी लाओ। शराब पीऊंगा, बाद में खाना पहले खाना खाइए। औरत धरो बनकर रहो, सर पे मेरे मत बैठो, समझी? मारूंगा झापड़, मुझ उठ जाएगा ससुरी। फट जाएगा साली कुतिया, शराब नहीं पीने देते मधु। तू मुझे शराब पीने क्यों रोकती है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मधु, और कितने होता मेरा, होती पहचान मुझको लोगों से, इसको पीने से
मधु, मैं पूछता हूं मेरी शराब की बोतल क्यों नहीं? इसलिए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे मरूंगा, मैं मरूंगा, तू नहीं मरेगी। ला 100 रुपए दे, मुझे शराब पीना है। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? नहीं है पैसे। तो क्यों नहीं मेरी बोतल बाल? शराब की गला सूख रहा है, मुझे 100 रुपए दे। पैसे नहीं है। नहीं देगी रुपए? नहीं है पैसे। देख तब तू कैसे रुपए नहीं। जिस तरह मैं शराब पी करता हूँ, आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। के बाद तू शराब के लिए मुझे नहीं रोकेगी। आज घर में खाना नहीं बनेगा। आज तू भी भूखो मरेगी, तू भी। सुन ले, 7 तक लौट कर आए, अगर मुझे 100 रुपये न मिले तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगी, जिंदगी भर। मार मार के मार डालूंगा। मैं तेरा कौन हूँ? आप हमारे पति हैं। पति कौन होता है? पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है, उसके हर बात मानना तेरा कर्तव्य है। तक लौट कर आए, अगर मुझे 100 रुपये न मिले काट डालूंगा तुझे, काट डालूंगा।
हे भगवान, जब भी मैं अपने पति को शराब पीने से मना करती हूँ, स्वामी जी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप शराब को मत पीजिए, वो मेरी बात को नहीं मानते हैं, वो मुझे मारना ही शुरू कर देते हैं। भगवान एक नहीं 1000 बार मना करती हूँ स्वामी जी शराब को मत पीजिए, शराब को मत पीजिए, लेकिन वो मुझे मारना शुरू करते हैं। भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हार गया दिल फरियाद हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद रस्सी में है कैसी, देखो जरा इनकी कस्सी में है कैसी। जालिम जमाने की रस्सी में है कैसी, देखो जरा कसमें है